योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी खतरे की बात चल रही है यहाँ पर, वो सच में खतरे में है। अगर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, अगर ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा फैसला ले लिया तो यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी सर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। क्या यूपी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? वो पूरा हो पाएगा? और क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार बनने वाली है? जी हाँ, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका। और सबसे पहला सवाल ऋतिक मेरा रहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये सपना देख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बना जाए। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में कोशिश काफ़ी की, लेकिन विधायक उतने नहीं आ पाए, सीटें उतनी नहीं आ पाई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष बड़े रोल में नज़र आ रहा है, कई नेता उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं, बीजेपी में कलह जिस तरह से कुर्सी को मची है, उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष सरकार बना लेगी। यूपी में अखिलेश यादव सीएम बन पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जिस रणनीति के तहत बीजेपी जो है आगे बढ़ी है। टिट फॉर टैट जैसा नजर आ रहा है, जैसे को तैसा। जैसे कि बीजेपी पार्टी चाहती है कि जहां जिस राज्य में जो है बीजेपी पार्टी की सरकार ना बने, उस राज्य में जो है कैसे भी करके विपक्ष की भूमिका को तोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि नेताओं को बागी करवा लिया जाए, चाहे पार्षदों को खरीद लिया जाए, चाहे विधायक को खरीद लिया जाए। कैसे भी करके आम दाम दंड भेद एड़ी पत्थर का जोड़ लगा के कैसे भी करके बस बीजेपी की सरकार बन जाए, कुर्सी मिल जाए। और आज यही इस रणनीति पर जो है अखिलेश यादव भी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बयान दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका तो मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी पार्टी में कुछ भला हो रहा है। आप अपने 100 विधायक लाइए और जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार को गिराइए और आप आ जाइए और सीएम बन जाइए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अखिलेश यादव ने टिट फॉर टैट वाला काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इसलिए भी खतरे में है क्योंकि जमीनी स्तर पर एक भी काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं किए हैं। लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और जो है बहाल व्यवस्था को दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं ट्वीट करके कि देखिए आपकी परिवहन व्यवस्था कैसी है। वो दिखा रहे हैं कि आपने जो एक्सप्रेस भी बनवाया था वो किस तरीके से टूटा। वो दिखवा रहे हैं कि जिसको आप गाय को माता कहते हैं, जो आप गौशाला की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो गौशाला किस तरीके से जो है खराब हो चुकी है। और गाय की हालत ऐसी है कि सड़कों पर घूम रही है खुलेआम और जो है फसल को नष्ट कर रही हैं। वो दिखा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। वो दिखा रहे हैं कि आपने जमीनी स्तर पर जो है योगी आदित्यनाथ जी क्या काम किए हैं। और आज यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को एक डर खाया जा रहा है, चाहे वो सीएम कुर्सी का डर हो या फिर निकाय चुनाव का डर हो। अच्छा ऋतिक, एक सवाल मेरा रहेगा, यूपी में क्यों कुर्सी की लड़ाई हो रही है? क्यों केशव प्रसाद मौर्य या मैं बात कर लूँ ब्रजेश पाठक की, वो क्यों आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ अपनी जाति को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जनता पर ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश में मुश्किलें उनके लिए नजर आ रही है? राहुल, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए सत्ता का खेल में सिर्फ कुर्सी का ही खेल है। कुर्सी का खेल है, कुर्सी का मेल है। क्यों इतना अभिमान है? कुर्सी तो समान है, लेकिन हम कुर्सी तब समान मानते हैं जब हम 4 लोग एक बराबरी पर बैठते हैं। जैसे मेरी कुर्सी और आपकी कुर्सी समान है, बैठे आराम से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सत्ता के खेल में कुर्सी समान नहीं है। सत्ता के खेल में ये समान है कि मुख्यमंत्री कौन है। ये देखना पड़ता है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी कैसे मिले। ये देखना पड़ता है कि बीजेपी को कैसे हराना है, समाजवादी पार्टी को कैसे हराना है। तो मैं आपको साफ तौर पर यह बता दूं, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को जो ऑफर दिया जा रहा है, ब्रजेश पाठक को जो ऑफर दिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ किसी को भी जो ऑफर दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि आप डर से ना भागें, आप जो है चुनौती के पूर्वक उस चुनाव को लें और हमसे लड़ें। आप ये देखिए ब्रजेश पाठक की क्या हालत कर दी है, केशव प्रसाद मौर्य की क्या हालत कर दी है। डिप्टी सीएम होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आप देखिए लगातार जो है रैलियां करते हैं, सिर्फ जन संबोधन करते हैं, इसके अलावा क्या काम उनका रह गया है। योगी आदित्यनाथ ने कौन सा बड़ा फैसला यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम होने के नाते यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेने दिया गया है? कभी भी नहीं। और आज अखिलेश यादव चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी आए और बीजेपी की सरकार गिरे। निकाय चुनाव टाल दिए गए। निकाय
चुनाव जहां 2022 में मतलब पिछली साल जो है नवंबर दिसंबर में होने थे, वो निकाय चुनाव देखिए जनवरी में भी नहीं हो रहा है, फरवरी में भी नहीं होने, मार्च में भी नहीं होने, अप्रैल और मई की बात चल रही है। कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने लगातार पूछा कि भाई साहब आप बताइए कि आपने ओबीसी समुदाय के लोगों को कितनी बार टिकट दिया, आप बताइए कि आपने जो है दलित लोगों को कितनी बार टिकट दिया, आपने पिछड़े वर्ग के समुदाय को कितनी बार टिकट दिया, आप बताइए कि आपने मुस्लिमों को कितनी बार टिकट दिया। लेकिन इस पर बोलने के लिए ना तैयार यहाँ पर प्रशासन तैयार है और ना ही यहाँ पर चुनाव आयोग बोलने को तैयार है। तो आज तमाम एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं और योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी खतरे की बात चल रही है यहाँ पर, वो सच में खतरे में है। अगर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, अगर ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा फैसला ले लिया तो यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी सर। देखिए बाकायदा हमारे सहयोगी विस्तार से बता भी रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूँगा। जब यूपी में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, इससे पीछे भी लेकर जाऊँगा, इस पर भी बात करूँगा, लेकिन अभी यूपी में जो उपचुनाव हुए, चाहे मैं मैनपुरी की सीट की बात कर लूँ, जसवंत नगर सीट की बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ खतौली सीट की, समाजवादी पार्टी, इससे पीछे अगर हम देखें तो आजमगढ़ की जो है सीट पर उपचुनाव हुए थे, ठीक है, रामपुर की लोकसभा सीट पर, विधानसभा सीट पर, दोनों सीटों पर उपचुनाव होते हैं। लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी जीत गई, ठीक है। अभी हाल ही में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत हासिल की। तो बीजेपी को ऐसा लगने लग गया कि प्रदेश में सरकार हमारी है तो हम ही जीतेंगे, हमारी ही जीत तय है। और यही बीजेपी की तानाशाही है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर एक घमंड आ गया है कि जहां जाएंगे हम जीत कर आएंगे। रामपुर का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूं। रामपुर की तस्वीर आपको याद होगी, किस तरीके से ईवीएम की बैटरी खत्म हुई। अरे भाई साहब, ईवीएम की बैटरी कैसे खत्म हो सकती है जब यहाँ पर आदेश दिया जाता है कि जब चुनाव होते हैं उसके 2-3-4 महीना पहले से रख रखाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। ईवीएम को चेक किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर बैटरी खत्म हो गई। आप ये तस्वीर को याद रखिए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कैसे जो है यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को रोका गया, प्रशासन जो है प्रताड़ित करता रहा, ड्रोन से सुरक्षा नहीं रखी गई। तो आप समझ सकते हैं। और आप जो जिक्र कर रहे थे, मैं इसलिए आपको टोका कि कहीं ना कहीं आज बीजेपी को डर है और डर के साथ घमंड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज 17 राज्यों में सिर्फ सरकार बची है, जहां आप देख सकते थे कि 22 और 23 राज्यों में सरकार होती थी। आज आप देखिए हिमाचल प्रदेश हार गए, पंजाब आप हार गए, दिल्ली एमसीडी का चुनाव आप हार गए, आप खतौली आप हार गए, आप मैनपुरी हार गए, आप कहां कहां हार रहे हो। और देखिए अभी 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, और अगर इस साल की बात करें तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें भी बीजेपी को मेरे हिसाब से करारी हार मिलेगी, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। जी देखिए, लगातार बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में जी रही है और जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी है वो जाहिर तौर पर यह बता रही कि क्या आने वाले वक्त में बीजेपी में जो कुर्सी की लड़ाई चल रही है, इस कुर्सी की लड़ाई में विपक्षी पार्टियां क्या बड़ा फायदा उठा पाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का रोल, राजा भैया का रोल हम कैसे देख रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। ऋतिक, राजा भैया और मायावती का जो रोल हम देख रहे हैं, क्या वो नजदीकियां बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ में? देखिए, मैं मायावती का जिक्र करना चाहूँगा। मायावती ने मैनपुरी और खतौली के चुनाव के वक्त भी आपने देखा किस तरीके से पर्दे के पीछे सपोर्ट किया, कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ एमवाई समीकरण अखिलेश ने मजबूत रखा है, जहाँ देखा गया है कि मोदी समाज हो या फिर यहाँ पर वर्मा समाज हो या यहाँ पर साहू समाज हो या फिर राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देते हैं। और यही कारण है कि आज बीएसपी पार्टी दलित और पिछड़ों के साथ साथ इन समाजों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब निकाय चुनाव आएंगे, कहीं ना कहीं ये सारे समाज मिलकर मायावती के साथ जो है इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो मायावती यहाँ पर अखिलेश के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर ये उठाना चाहूँगा कि जब जो है चाचा शिवपाल कुंडा पहुँचते हैं और रोड शो आपने देखा होगा, कुंडा पहुँचकर जो है राजा भैया की तारीफ भी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा था। और राजा भैया ने भी जो है डिम्पल की तारीफ की थी, शुभकामनाएं प्रेषित की थी। तो मुझे लगता है यहाँ पर कयास के तौर पर भी देखा जा रहा है कि राजा भैया भी जो है सपोर्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर गठबंधन हो जाता है तो आप ये तय समझिए कि महागठबंधन भी होगा, लोकसभा चुनाव भी जो है अखिलेश को बहुत फायदा मिलेगा और निकाय चुनाव में कई सारे मेयर इनके बन के आएंगे। तो लगातार हम देख रहे हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो लगातार बीजेपी को हो रहा है और फायदा आने वाले वक्त में सपा को दिखता नजर आ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।